सर्दी का मौसम हो और मक्के की रोटी और सरसों का साग ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा हो गया तो सर्दी के जो देवता हैं वो भी नाराज़ हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सरसों का साग आपको सही तरीके से कैसे बनाना है। और अगर आप मक्की की रोटी भी फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो भी आप पहली बार में ऐसी ही रोटी बना देंगे। तो टिप्स के बारे में मैं बात आपसे करूँगी वीडियो के एंड में। उससे पहले हम इंग्रेडिएंट और उसकी जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है सरसों, मेथी, बथुआ और पालक। सरसों जो है आपको ज़्यादा रखनी है, बाकी की जो इसमें चीज़ें डलेंगी उससे। जब आप इसको छांट लेंगे उसके बाद हम 4-5 बार पानियों में से अच्छे से एक बड़े बर्तन में पानी भर के उसको धोएंगे। धोने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पत्तों के ऊपर पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जब धुलना हो जाए उसके बाद हम एक बड़ा कुकर लेंगे। मैंने यहाँ पर 5 लीटर का कुकर लिया है, क्योंकि साग मेरा जो है वो टोटल अमाउंट में, मतलब टोटल जो क्वांटिटी है उसकी वो 3 किलो है, इसलिए मैंने बड़ा कुकर लिया है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले पानी, जब 1 गिलास पानी डाला है उसमें अब हम जो साग है उसको काट लेंगे। बारीक काटे, मोटा काटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साथ साथ काटते जाएंगे और साथ साथ ही हम कुकर में डालते जाएंगे। आंच जो है वो मैंने फुल रखी है, ताकि जो पानी है वो उबल जाए और क्या कहते हैं, जो आपका साग है वो भी जल्दी से नरम हो जाए। और जल्दी नरम करने के लिए भी आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको कुकर को ढक दें, ढक्कन लगा के। तो मैं यहाँ पर साग काट लूँगी सारा। तो ये देखिए, ये नरम हो जाता है साथ के साथ और जगह बन जाती है कुकर में। आपको ऐसा लगेगा एक बार कि आपका बर्तन में पूरा जो साग है काटने के बाद वो नहीं आ रहा है, तो वो सब आ जाता है। तो यहाँ पे मेथी मैंने बस इतनी ही ली है, मैं और मेथी नहीं ले रही हूँ। ज़्यादा मेथी डाल दूँगी तो साग कड़वा हो जाएगा। ये देखिए, साग जो है मैंने सारा काट लिया, कुकर में ऊपर तक भर गया है। अब इसमें और कुछ जगह नहीं है, तो मैं इसको ढक के पकाऊंगी 5-10 मिनट के लिए। अब इसमें जगह बन गई है और किनारों पे मैं ये साग जो है उसको कर दूँगी। अब इसमें मैं 1 कटोरी मक्की का आटा मिलाऊँगी। मक्की का आटा मिलाने से साग में एक बाइंडिंग आ जाती है और जो पानी होता है एक्स्ट्रा वो भी चला जाता है। तो अब इसमें 2 प्याज, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और 7-8 हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ। और लहसुन मैंने बहुत सारा लिया, लेकिन मैं सारा भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अभी आधा आधा इसमें से डाल रही हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, साथ ही 2 चम्मच नमक के भी ऐड कर रही हूँ। तो अब ये सब कुछ डाल के हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको हम आधे से पौना घंटा पकाएंगे सिम आँच। पहली जो सीटी आएगी वो फुल आंच पे आएगी, उसके बाद हम उसको सिम कर देंगे। अब ढक्कन खोल के देखेंगे 45 मिनट्स के बाद, ये देखिए इसका कलर ऐसा हो गया है, हल्का सा मेहंदी जैसा रंग आ गया है। तो अब हम इसको घुमा लेंगे। इसमें सब जो चीज़ें हैं अभी वो मोटी मोटी हैं। आप चाहो तो घोट भी सकते हो, उसको घोटनी आती है, जो एक मधानी आती है उससे, लेकिन हमारे पास जो है वो समय की कमी रहती है, तो हम लोग इतना नहीं मेहनत कर सकते। तो हमारे लिए तो यही बेस्ट है कि हम इसको मैं इसको चॉप कर दूँगी। वैसे चॉपर जो है उससे वैसा ही टेक्सचर आता है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मिक्सी तो बिल्कुल ही महीन पीस देगी, लेकिन ये देखिए चॉपर में मैंने इसको पीस दिया, तो ये देखिए रेशे इसमें अभी भी हैं। तो हमें ये हल्के हल्के रेशे चाहिए होते हैं। तो ये जो पूरा साग है ये मैंने पीस लिया और मेरा ये इतना बड़ा जो है, ये मेरा क्या कहते हैं, 3 लीटर का मेरा ये बॉल था, उसमें मेरा साग आ गया। अब हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए 2 प्याज लिए हैं मैंने, और लहसुन बहुत ज़्यादा लेना आपको, और 3 टमाटर हैं और 8-10 मिर्चें। लहसुन मैंने ये 3 पोथी ली हैं। तो इसमें जो मेन जो टेस्ट होता है वो लहसुन का, मतलब लहसुन का जो टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप थोड़ा लहसुन डालोगे तो साग में मज़ा नहीं आएगा। और प्याज को मैंने बारीक पीस लिया था, प्याज जो है वो उसको मैंने दरदरा रखा है, ज़्यादा उसको महीन नहीं पीसा है। और लेकिन टमाटर मैंने महीन कर दिया है। अब लहसुन और जो हरी मिर्च है वो आपको मिक्सी में नहीं करनी है, ना ही इनका पेस्ट आपको डालना है। हम इसको कूटेंगे। जो कूटने के ऊपर जो टेस्ट आता है, साथ ही इसमें मैं आधा चम्मच नमक का डाल रही हूँ। जब हम इसको कूटेंगे तो कूटने से ज़्यादा टेस्ट आता है। अगर आप बिल्कुल महीन पीस के, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट आजकल डालते हैं हर चीज़ में, उससे भी टेस्ट नहीं आता है, वो सब तो चिपक जाता है नीचे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से आपको कूट लेना है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच तेल के यूज़ किए हैं। तेल इसमें डलेगा ज़्यादा, और सरसों के तेल में अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो पहले हम तेल को सीजनिंग कर लेंगे। तेल की सीजनिंग करने से क्या होगा कि उसमें जो लहसुन का और हरी मिर्च का जो टेस्ट है वो अच्छे से आपके साग में आपको महसूस होगा।
अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच जीरा और साथ ही 3 सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च भी इसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है साग में डलना। तो हमने लहसुन और वो डाल दिया है सब कुछ, और आधा चम्मच मैंने इसमें हींग का भी डाला है। ये देखिए जो जीरा है वो भुन चुका है जीरा, और अब इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे। आपको लहसुन जो है वो बिल्कुल काला नहीं करना है, हल्का भूनना है, और इसी तरीके से प्याज को भी हम हल्का भूनेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखिए प्याज जो है हमने हल्का भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर कई लोग साग में टमाटर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली इसमें टमाटर डलता है, क्योंकि इसमें जो हल्की सी जो खटास आती है ना साग में, तो वो उसके कड़वेपन को दूर करती है। तो हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब ये साग जो है, अब साग हमने जो बनाया था पूरा का पूरा, वो हम पूरा नहीं तड़का लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जितना आपको खाना है, अभी मेरे को डिनर में मुझे जितना चाहिए उतना ही साग में तड़का लगाऊंगी। बाकी का जो बचा हुआ साग होगा उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। उसको जब हम नेक्स्ट टाइम जब हम उसको खाने का मन होगा तब हम तुरंत उसको ऐसे तड़का लगाएंगे। जो फ्रेश तड़का लगता है वही इसका, उसी में ही सबसे ज़्यादा अच्छा साग का टेस्ट आता है। अगर आप एक साथ ही सारे साग को तड़का लगा के फ्रिज में रख देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको उबलने के लिए रख देते हैं साग को। अब हम बनाएंगे मक्की की रोटी। मक्की की रोटी के लिए मैंने यहाँ पे 1 छोटी कटोरी गेहूं का आटा लिया है और 2 बड़ी कटोरी जो है मक्की का आटा लिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आप इसी तरीके से बनाइए, तो आपकी मक्की की रोटी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मक्की का आटा ले लिया है, और इनको अब हम इसमें अब मैं 1 चम्मच नमक का ऐड करूँगी, और साथ ही 1 चम्मच अजवाइन। इससे जो मक्की की रोटी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और एक गुनगुना पानी लेना है आपको, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं लेना है, हल्का गुनगुना पानी लेके उससे हम आटा इसका लगा देंगे। आटा जो है मक्की का जो है उसमें वो बाइंड नहीं होता है, वो मतलब चिपकता नहीं है जैसे कि गेहूं का आटा हो जाता है। लेकिन हमने इसमें क्योंकि 1 कटोरी आटा डाला है तो ये अभी सही बन गया है। अगर आप नहीं डालते तो ये ऐसे ही इकट्ठा नहीं होता। तो बस एक पॉलीथीन ले लेंगे, नीचे उसमें एक मोटा पेड़ा लेंगे हम मक्की का आटे का पेड़ा लेके, और नीचे पॉलीथीन और ऊपर पॉलीथीन रख देंगे, और अब इसको बेल लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, इससे आप बहुत अच्छे से बना लेंगे, चिपकेगा भी नहीं। और तवा आप साइड में गरम कर लीजिए, तवा गरम होना चाहिए, ठंडा मत रखिए। अब इसको किनारे जो है अनइवन है, उसको इवन करने के लिए हम एक किसी बड़े बर्तन से हम उसको काट लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा जो है मक्की की रोटी जो है कितनी गोल बनी है और अच्छी सी बनी है। इसको सेक लेंगे अच्छे से। दोनों तरफ से सेकेंगे, और मक्की की रोटी जो अपनी तैयार है, बहुत ही इजी तरीके से बन गई है। साग मेरा उबल गया था, अब मैं इसको हम निकाल लेंगे कटोरी में। ये देखिए साग की जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कितनी अच्छी है, पतला नहीं बना है, ज़्यादा पानी आपको इसमें नहीं अलग से दिखाई दे रहा है। तो मक्की की रोटी पे घी लगाइए और उसमें मक्खन डालिए और एंजॉय कीजिए गरम गरम मक्की की रोटी और सरसों का साग। और अब मैं आपसे बात करूँगी कुछ टिप्स के बारे में, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बोला था। जिस दिन आप साग को ख़रीदें उसको फ्रिज में ना रखें, बल्कि उसी दिन ही आप उसको छांट लें। छांटते वक्त आपको डंठल जो है, यानी कि जो साग के तने होते हैं, उसको छीलना है। अगर आप नहीं छीलोगे तो वो साग जब आप खाओगे तो वो छिलके मुंह में आएंगे, जिससे साग का टेस्ट बिगड़ जाएगा। उसके बाद धोने के बाद रात भर आप किसी ऊंची जगह पर, किसी टोकरे में डाल के किसी ऊंची जगह पर साग को निचोड़ने के लिए रख दें। उससे नेक्स्ट डे आप उसको काटें और उबाल लें। तड़का जो है वो उबालने के बाद उसी दिन नहीं लगता है, वो भी उससे अगले दिन लगता है, क्योंकि जब साग बासी होता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। साग के कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं तो सरसों का साग आपको बाकी जो साग है उससे ज़्यादा लेना है, और उसके दूसरे नंबर पे आपको बथुआ ज़्यादा लेना है, तीसरे नंबर पे पालक, और चौथे नंबर पर मेथी। बथुए का जो काम है साग में वो क्रीमीनेस लाने का है। ये सरसों के साग के बाद बथुआ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस कॉम्पोजिशन का ध्यान रखेंगे और काटते छाँटते वक्त भी ध्यान रखेंगे तो आपका साग अच्छा बनेगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।